हाय गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल कंपटीशन नॉलेज में। तो कल हमने आपको एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया है। आज हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं, सॉल्व करवाते हैं, ठीक है ना। प्रश्न आज हम खुद लिखेंगे जिससे आपको हम सारी चीज़ें आज क्लियर कर सकें, ठीक है ना। अगली क्लास में क्वेश्चन स्क्रीन पर भी दिखाएंगे, आज खुद लिख के कुछ समझाएंगे। तो जहाँ तक कल हमने छोड़ा था एलसीएम एचसीएफ को, आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे आया, मान लो कोई संख्याएं लिखी हैं, एक संख्या हमने लिख दी 24 और एक संख्या लिखी 16, ठीक। दो संख्याएं हैं, एक 24 है एक 16 है। हमने कहा ये बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा, इनका एचसीएफ क्या होगा, मासा क्या होगा। तो मासा मतलब ऐसी संख्या, हम लोग अपने शब्दों में बोले, हम लोग अपने क्षेत्र में कैसे बोलते हैं, मासा जो काटता है, एचसीएफ बोलते हैं उसको, जो इनको काटे। बड़ी से बड़ी संख्या तो 8 होगा, 8 3 जा 24 और 8 2 जा 16, यानी जो इसने काट दिया तो इन दो संख्याओं में रेशियो क्या आ गया, 3:2। जब इसने काट दिया तो इनका रेशियो क्या आ गया, 3:2। सही है ना। मासा क्या आया था 8, इसने काटा तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 6 24, 8 2 16, 3:2। अगर यही लिखा होता 24 और 16, अगर ये लिखा होता और हम पूछा इसका एलसीएम क्या होता, अगर इसका एलसीएम क्या होता, एलसीएम क्या होता, एलसीएम ऐसी संख्या जो 24 और 16 दोनों से कटे, एलसीएम ऐसी संख्या छोटी छोटी तो वो होगा 48। कितना होगा, 48, ठीक है ना। क्या होगा, हमने दो संख्या लिखी 24 16, इनका मासा होगा 8 और लासा होगा 48। अगर 8 से इसको काटेंगे, 8 से 24, 8 2 16, तीनों दो का रेशियो। हम बताना क्या चाहते हैं, अब ध्यान दीजिएगा। हमने कहा आपको सवाल दिया, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं, 3 2 के अनुपात में है, अनुपात में है। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात हमको दिया है, दो संख्याएं 3 2 के अनुपात में है। अब आपको परीक्षा में इतना लिखने के बाद एक चीज आपको देगा, क्या दे सकता है, कहेगा यदि उनका एलसीएम लासा 48 है, यदि उनका लासा 48 है तो एचसीएफ मासा ज्ञात करो, तो मासा ज्ञात करो। एलसीएम दे दिया 48 तो मासा ज्ञात करो, ठीक। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, संख्याओं का रेशियो क्या दिया है, 3 2। अभी हमने आपको इस सवाल को हमने बताया था, एलसीएम कितना था 48, एचसीएफ कितना आया था, अभी पिछले सवाल में 8 आया था। देखो कैसे निकालते हैं। आपको करना क्या, अगर आपको ऐसे सवाल में रेशियो दिया हो, एलसीएम दिया हो, ध्यान दीजिएगा, रेशियो दिया हो, एलसीएम दिया हो, तो एचसीएफ निकालना हो तो करते क्या है बेटा, ध्यान देंगे आप, करिएगा इनको मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, इस 6 को डिवाइड कर देंगे, 6 8 जा 48, आपका एचसीएफ आ जाएगा 8। करना क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, इसको डिवाइड कर दोगे 48 से, 6 8 जा 48, यहाँ एचसीएफ क्या आ जाएगा 8। लासा में क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना 6, इसको डिवाइड कर 6 8 48 संख्या, सॉरी मासा यानी एचसीएफ क्या आ जाएगा 8, ठीक। समझ में आ रहा होगा। और अगर ये सवाल ऐसे दिया होता, अगर ये सवाल ऐसे लिखा होता कि उनका एचसीएफ मासा, उनका एचसीएफ 8 है, तो आपसे पूछे तो उनका एलसीएम ज्ञात करो, एलसीएम, तब एलसीएम पूछता तो क्या करते। तो देखो हमको संख्याओं में रेशियो दिया है 3:2, 3 2 का अनुपात है, एचसीएफ दिया है 8, एचसीएफ मानी मासा दिया है 8, एलसीएम पूछा गया है। अब क्या करते, पिछले वाले सवाल में एलसीएम दिया था, एचसीएफ पूछा था, इसमें एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया, एलसीएम पूछा है। उल्टा पिछले वाले सवाल में लासा था, मासा पूछा था, इस वाले सवाल में मासा है, लासा पूछ रहा है, तो क्या करना था, उस वाले सवाल में इनको मल्टीप्लाई किए थे, 6 आया था, इस वाली संख्या से डिवाइड करें, जो आया था वो निकला। अब इसमें क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 48, यही एलसीएम हो जाएगा। वहां पे डिवाइड किए थे मासा निकालने, क्योंकि मासा काटना है तो काट दिए थे, यहाँ गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 8 48 में मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा 48, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी एलसीएम दिया हो, एचसीएफ पूछे तो निकाल लोगे, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम पूछे तो आप निकाल लोगे। काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, सारी परीक्षाओं वनडे एग्जाम में जिसमें जिसमें चैप्टर है पूछा जा चुका है।
कुछ और सवालों को देखते हैं, कुछ और सवाल करवा देते। एक सवाल और देखो, जैसे मान लो दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं में रेशियो दिया 3-5, 3 और 5 का अनुपात है, और हमसे कहा बेटा कि इसका इस सवाल में एलसीएम दिया है 75। एचसीएफ बताओ। सवाल क्या दिया है, फिर से हम पढ़ते हैं। दो संख्याएं हैं जिनमें 3 और 5 का अनुपात है, दो संख्याएं हैं जिनमें 3 और 5 का अनुपात है, लासा दिया है 75 और मासा पूछा गया है। कैसे करते हैं देखिएगा, आपको करना क्या है, पहली संख्या बता रही 3 को, दूसरी संख्या बता रही 5 को, लासा दिया है तो पहले इनका गुणा कर लो, 3 × 5 = 15, और इस 75 को, जो 75 लिखा है इसको डिवाइड कर दो, 15 × 5 = 75, यहाँ आया 5, तो मासा क्या हो जाएगा 5। और अगर परीक्षा में पूछ ले कि इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो जनरल सी बात है, छोटी संख्या 3 यूनिट को दिखा रही है, 3 भाग को, बड़ी संख्या 5 भाग को। पूछे बड़ी संख्या तो काटता कौन है, मासा से ही गुणा कर दो, संख्या मिल जाएगी। यानी 5 का 3 से गुणा कर दो, 5 × 3 = 15, एक संख्या हो जाएगी 15, और 5 का 5 से गुणा कर दो, 25, एक संख्या हो जाएगी 25। अगर छोटी संख्या पूछे तो 15, बड़ी संख्या पूछे तो 25। मासा से ही गुणा करते क्योंकि इसी ने काटा होगा। 5 × 3 = 15 और 25, यानी 15 और 25 छोटी और बड़ी संख्याएं हो जाएंगी। उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब जैसे कुछ और सवालों को हम देखते हैं। हाँ, कुछ जोड़े वाले सवाल देख लेते हैं, कुछ सवाल जोड़े वाले देख लेते हैं, है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे टाइप हम कवर कर रहे हैं आपके। जैसे दो संख्याओं का योग 528 है, स्क्रीन पे हम लिख भी देते हैं बेटा, थोड़ा सा समय लगेगा बस। दो संख्याओं का योग दिया है, मान लो बड़ा बड़ा लिख दें कि सबको समझ में आ जाए। दो संख्याओं का योग 528 है, का योग दिया है, कितना दिया है 528, 528। दो संख्याओं का योग 528 है, और हमको कहा गया ठीक उनका एचसीएफ मासा 33 है, इनका एचसीएफ 33 है। तो इस तरह की संख्याओं के कुल कितने जोड़े पेयर, इस तरह की संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव हैं। ये जोड़े वाले प्रश्न देख लो, बहुत सही से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग करें, समझ में आए। अगर वाकई में समझ में आ रहा तो बेटा केवल लाइक का बटन आपको दबाना है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी बेटा दबा दो, ठीक है ना। तो लिखा है दो संख्याओं का योग 528 है, 528 है, इनका एलसीएफ मासा 33 है। इस तरह की संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो देखो एक फार्मूला आप याद रखना कि दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हमेशा याद रखना। इस पे आपके टेट सीटेट में सवाल कई बार बन चुके हैं, सुपर टेट में तो अभी नहीं आया है, पर टेट सीटेट में बन चुका है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा है एलसीएम और उनके मासा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमेशा याद रखना। इस पे सवाल बेटा परीक्षा में कई बार बन चुके हैं, ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमसे कह रहा है दो संख्याओं का योग 528 है, इनका मासा दिया 33। देखो जो भी संख्या होती है वो हमेशा मासा से बनती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल फिर लेते हैं, एक संख्या लिखिए 8, एक संख्या लिखिए 12। हमने कहा इनका मासा क्या होगा, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी इनका मासा क्या हो गया 4। ये संख्याएं जो भी है अगर इनका गुणा कर दोगे 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी एक संख्या को 2 से गुणा कर दो, एक पहली संख्या मिल जाएगी। 4 का 3 से गुणा कर दो, तीसरी संख्या मिल जाएगी। यानी जो भी संख्याएं होती हैं, देखो 4 दूनी 8 और 4 3 12, यानी जो भी संख्याएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं वो मासा से बनती हैं। जो भी संख्याएं होती है वो मासा का कहीं ना कहीं क्या होती हैं, कह सकते हो मासा का गुणज होती हैं, क्योंकि मासा से ही देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, इनका मासा 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 संख्या मिल जाएगी। 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है। तो कहने का मतलब है जो भी संख्याएं होती हैं ऐसे प्रश्नों में वो कहीं ना कहीं मासा से बनती हैं। तो ऐसे सवाल लोग करते कैसे हैं, जैसे इनका मासा लिखा हुआ है 33, इनका मासा बेटा लिखा है 33, तो एक संख्या हमने मान ली 33x और दूसरी संख्या मान ली 33y।
एक संख्या मान ली 33x, दूसरी संख्या क्या मान ली 33y, क्योंकि संख्याएं जो भी होंगी वो मासा से बनेंगी। एक संख्या 33x और एक संख्या 33y। सवाल कर रहा है इनका योग, यानी 33x में 33y जोड़ो, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो इनका योग 528 है। बेटा अगर 33 को कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या आपका x प्लस वाई बराबर क्या 528। हमने कहा x प्लस वाई कितना होगा, तो आप बताओगे 528 बटे 33। कटेगा, 11 के पहाड़े से काटते हैं, 11 चौक 44, 8 बचा, 11 अट्ठे 88 और 11 तिहाई 33, 3 से कटा 16, यानी x प्लस वाई का मान कितना आया 16। अब आपको करना क्या है, अब देखो, अब आपको दिमाग क्या लगाना है, x प्लस वाई का मान 16 आया है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई का मान कितना आया है 16। अच्छा 16 किसको किसको जोड़ने पर 16 आता है, एक में 16 किनको, कोई दो संख्या बताओ जिनको जोड़ने 16 आता हो। तो एक में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 2 में 14 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 3 में 13 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 4 में 12 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 5 में 11 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 6 में 10 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 7 में क्या जोड़ेंगे, 7 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और 8 में 7, यानी देखो अब यहाँ 7 8 8 7 है, जहाँ रिपीट होना शुरू हो उसको मिटाल दो, जहाँ पे रिपीट, देखो 7 8 था, 8 7 आने लगा, जहाँ पे रिपीटेशन यानी पलटने लगे वहीं पे छोड़ दो। अब क्या करो, जो संख्याएं एक दूसरे से कटती हों, 1 और 15 एक दूसरे से, समझो ये अभाज्य मानी जाती हैं, एक दूसरे से कटती हैं उनको हटा दो। जैसे 2 और 14 कटेगा, 3 13 नहीं कटेगा, 4 12 एक दूसरे से कटेगा, 5 11 एक दूसरे से नहीं कटेगा, 6 10 कट जाएगा, 7 8 एक दूसरे से नहीं कटेगा। यानी 1 और 15 ऐसी संख्या जो एक दूसरे से नहीं कटती हैं, इनको मान लेते हैं 1 से, ठीक है ना, 1 का कटती तो है पर 1 को मान लेते हैं, 1 सेट। 1 जोड़ा 3 और 13 हुआ, 1 जोड़ा ये हुआ, और 5 और 11 1 जोड़ा ये हुआ, और 7 और 8 ये ऐसे जोड़े हैं जो एक दूसरे से नहीं कटते हैं, आभाज्य संख्याओं का सेट है। तो कहने का मतलब है ये कितने जोड़े बन के आए, 1 2, जो एक दूसरे से कटती हूं उनको हटा दो। जैसे 2 14 कट रहा था, 4 12 कट रहा था, 6 10 कट रहा था, इनको हटा दो। उसके बाद देख लो 1 2 3 4, तो कितने जोड़े बन के आए, 4 जोड़े। कितने जोड़े बन के आए, 4 जोड़े। 4 जोड़े ऐसे हैं जिनका योग करोगे तो 528 आएगा और जिनका मासा 33 आएगा। कितने जोड़े आए, 4 जोड़े आए। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से रिवर्स करके एक बार देखिएगा। हम और प्रश्नों को करवाएंगे, ऐसा नहीं कि एक ही प्रश्न करवाएंगे, अभी कुछ और प्रश्नों को करवाएंगे। जैसे या तो योग पे आता है, या तो योग पे आएगा, या तो गुणा पे आएगा, ठीक, इन्हीं पे सवाल बनता है, न घटाना न भाग, ठीक है ना, इन्हीं बनेगा जोड़े वाले सवाल। जैसे कुछ सवाल और लिखते हैं। जैसे एक सवाल हम आपके लिए और लिखते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है। एक सवाल लिखा कि 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है। 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है, ठीक। मासा दे दिया तारा, एचसीएफ मासा 13 है, ठीक। गुणनफल है 2028, मासा है 13, और हमसे कह रहा है कि ऐसे संख्याओं के कितने जोड़े हैं। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं। देखो 2 संख्याएं हैं, उनको गुणा करने पर 2028 आता है और उनका मासा दिया है 13। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हैं। तो संख्याएं जब भी बनाते हैं बेटा मासा से बनाते हैं, मासा दिया है 13, मासा कितना दिया है 13, तो एक संख्या मान ली 13a और एक संख्या मान ली 13b। तुम xy मान लो, कोई बात नहीं, 13x 13y। अब कोई खाली xy मान ले, गलत हो जाएगा।
संख्या जो भी बनाओगे लासा मासा वाले सवाल में हमेशा मासा को प्रीफर करके बनाओगे। एक संख्या 13x या 13a, एक संख्या 13b। सवाल कर रहा है इनका गुणनफल 2028 है, तो 13a का, ध्यान दीजिएगा, 13a का गुणा करते हैं 13b से, तो आंसर आता है 2028। हमने कहा a और b का गुणा अलग लिख लो, a गुणे b 2028। इधर 13 गुणे 13 गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में। चलो काटते हैं। 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, 20 था, 7 बचा 72, 13 बचे 65, 13 छंग 78, 13 एक कम 13, 2 बचा, 13 दूना 26, यानी ए और बी का गुणनफल कितना आया 12। अब हम आपसे कहेंगे बेटा कोई दो संख्याएं ऐसी लो जिनको गुणा करने पर 12 आए। ऐसी कोई दो संख्याएं लो जिनको गुणा करने पर बेटा 12 आए। तो बेटा पहली संख्या 1 और गुणे 12, 12 आएगा। 2 का 6 से गुणा करो 12 आएगा। 3 का 4 से गुणा करो 12 आ जाएगा। 4 का 3 से, और जैसे रिपीट होना शुरू हो बस रोक देते हैं भाई। 4 3 इधर 6 2 इधर, ना रिपीट जैसे हो रोक दो। अब यहां रिपीट होता 4 3 हो जाता 6 2, तो रिपीट हो रहा था ना, तो कुल मिला के जितने जोड़े बने। अब एक दूसरे से एक वाला से छोड़ को, अब जो एक दूसरे से कटते उनको हटा दो। 2 6 एक दूसरे से कट जाएंगे, 3 4 एक दूसरे से नहीं कटेंगे। 1 और 12 और 3 4 जो एक दूसरे से ना कटते हो, एक वाला से छोड़ के एक ये जोड़ा एक ये जोड़ा, टोटल कितने जोड़े आए 2 जोड़े, यानी कितने जोड़े बनेंगे 2 जोड़े। जो एक दूसरे से कट रहे थे उनको हटा दिया, तो कितने जोड़े बनेंगे 2 जोड़े। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा, सही है ना। क्लियर हो गया। चलिए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। कुछ और भी प्रश्नों को हम स्क्रीन पे सॉल्व कराते हैं बोर्ड पे। जैसे चलो एक सवाल हम लिखते हैं। जैसे मान लो हम सवाल लिख दिया करें बोर्ड पे, अगर आप अपने आप को सेल्फ करना चाहते हैं तो इस वीडियो का क्या करें, पॉज कर दिया करो और खुद हल करो, फिर देखो हमारा आंसर आपके आंसर से मैच होता है कि नहीं। ठीक है। जैसे अगला सवाल काफी बढ़िया सवाल मुझे लग रहा है कि मासा दिया है 12, दो संख्याओं का मासा दिया है 12। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का मासा दिया है, दो संख्याओं का मासा दिया है 12। ठीक, और क्या दिया है, और उनका लासा 924 है, एलसीएम, और लासा 924 है। मासा दिया है 12 और लासा दिया है 924 है। तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड समझ में आ रहा है, सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें पहली बार अगर चैनल को देख रहे हैं, और कोशिश करें जल्द से जल्द हमारे जो सब्सक्राइबर उनकी संख्या 1000 पहुंचाने की, जिससे जल्द ही हम आपको लाइव कन्वर्ट कर सकें, लाइव आपकी क्लास हम ले सकें। ठीक है ना। चलिए, दो संख्याओं का मासा 12 है, लासा 924 है, तो इस तरह की संख्याओं के कुल कितने जोड़े होंगे। मासा दिया है 12, लासा दिया है 924। अब देखो संख्याएं जो भी होती है वो किससे बनती हैं, संख्याएं जो भी होती किससे बनती हैं, मासा से। एक बार नहीं कई बार बताते आ रहे हैं कि जो भी संख्याएं होती हैं वो किससे बनती हैं, मासा से। तो एक संख्या आप लिखोगे 12a और एक संख्या लिखोगे 12b। एक्स वाई लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 12x 12y लिख लो, पर लिखोगे जरूर मासा, मासा जरूर लिखोगे। ठीक, तो इनका, और हमने पढ़ा है अभी फार्मूला कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम लासा और उनके एचसीएफ मासा के गुणनफल के बराबर हो। अभी एक फार्मूला आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। एक संख्या क्या मानी है, क्योंकि मासा 12 दिया था 12a, दूसरी संख्या क्या मानी है 12b, तो इनका गुणनफल यानी 12a का गुणा करते हैं 12b से। इनके लासा दिया है 924, गुणे मासा 12 के बराबर आएगा फार्मूले के हिसाब से। ये 12 से एक 12 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक 12 से फिर काटो तो 12 सत्ते 84, फिर 8 बचा, 12 सत्ते 84, यानी ए और बी इधर बचा 77।
किन दो संख्याओं का गुणा करें कि 77 आए? 1 का गुणा करो 77 से तब 77 आएगा, और 11 का 7 से गुणा करो तब 77 आएगा, या 7 का 11 से करो तब 77 आएगा। और भी कोई है? और तो कोई नहीं है। तो एक वाला जोड़ा तो लेते ही हैं, हमने बताया था, और एक दूसरे से जो ना कटे, तो 11 7 भी एक दूसरे से नहीं कटते, तो 2 जोड़ा। तो कितने जोड़े बनेंगे यहाँ पर? 2 जोड़े। ये इसका आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं अब आपको जोड़े वाले सवाल अगर परीक्षा में आते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और कर लेंगे। फिर भी अगर क्वेरी है, कोई मन में डाउट है, तो बेटा क्वेश्चन भेज दीजिएगा, हम सॉल्व करवा देंगे कमेंट में। अब हम और प्रश्नों को देखा जाए। देखो सवाल है, अगला सवाल हम लिखते हैं। देखो 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर, 5 घंटियां हैं, 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर, क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर, 15 सेकंड के अंतराल पर 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बसती हैं, अंतराल पर बसती हैं। तो 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो यानी कहने का मतलब है ये घंटी वाले सवाल हैं। ऐसे आपको परीक्षा में 3 टाइप तो आप रट लो, जैसे घंटी वाले सवाल होते हैं, जैसे ये हमने लिखा है, या आपको सिग्नल वाले सवाल जो होते हैं, या आपको घंटी हुए, सिग्नल हुए, या रेस वाले कि एक इतने सेकंड में रेस पूरी करता है, 10 सेकंड में, 15 मिनट में, ऐसे आता है। तो जो घंटी वाले सवाल हुए, सिग्नल वाले सवाल हुए, रेस वाले सवाल हुए, इन सवालों को ज्यादातर हम एलसीएम मेथड से ही सॉल्व करते हैं, लासा लेकर। कौन कौन से घंटी वाले सवाल, सिग्नल वाले सवाल और रेस वाले सवाल अक्सर करके परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इनको लासा से ही हम सॉल्व करेंगे। और अगर हमारी परीक्षा में नापने से संबंधित, मापने से संबंधित है ना, या टाइल से संबंधित है ना, या इस तरह के सवाल अगर पूछे जाते हैं तो इनको मासा से हल करते हैं। कुछ चीजें तो आप याद रखो कि अगर इस टाइप के पूछे जाएं तो एलसीएम मेथड से, और इस टाइप के पूछे जाएं तो एचसीएफ मेथड से ज्यादातर सॉल्व करते हैं। ज्यादातर केसेस यही बनते हैं। चलो इस सवाल को देखा जाए तो ये सवाल कह रहा है एक घंटी है, एक घंटी है जो हर 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड के अंतराल पे बजती है। 5 घंटियां, ये 3 सेकंड, 6 सेकंड, 9 सेकंड, 12 सेकंड और 15 सेकंड के अंतराल पे घंटी बजती है। तो 36 मिनटों में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी? तो पहले तो करो, एक घंटी हर 3 सेकंड पर, एक घंटी हर 6 सेकंड पर, एक हर 9 सेकंड पर, एक हर 12 सेकंड और एक हर 15 सेकंड। तो इनका ले लो पहले एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम होगा 60। नहीं, 60 नहीं होगा, 3, 6, 9, 12, 15 का एलसीएम। तो पहले 3 से ले जाएंगे, 3 एकम, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15। ठीक, अब किससे जाएगा? 2 से ले जाओ, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, 5। अब किससे ले जाओगे? 2 से ले जाओगे, फिर 3 से, फिर 5 से, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, 36 पंचे 180, 180 सेकेंड, 180 सेकेंड, क्योंकि ये सब सेकंड में दिया था, एलसीएम निकाला 180। अब वो क्या आएगा? सेकंड में एलसीएम निकालना हमने आपको सिखाया है।
इससे अगर जिनको नहीं पता है, इससे पहले वाली क्लास को जो हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है देख लेंगे। तो 180 सेकंड में इनका एलसीएम निकाला, 180 सेकंड है। क्यों सेकंड? क्यों? क्योंकि सब सेकंड में था तो ये भी सेकंड में। अगर 180 सेकंड में ये हमेशा एक साथ बजेंगी, हर 180 सेकंड बाद ये घंटियां एक साथ बजेंगी। अब सवाल कह रहा है 180 सेकंड है, इसको मिनट में बनाओगे तो 180 सेकंड को मिनट बनाने के लिए 60 से भाग करोगे, 0 0 6 3 18, यानी कितना आया 3 मिनट। अब सवाल पूछा गया हर 3 मिनट पे घंटी एक साथ बजेंगी, जितनी भी पांचों घंटियां हैं हर 3 मिनट पे एक साथ बजेंगी। 36 मिनट में वे कितनी एक बार एक साथ बजेंगी? तो 36 को इस तरह के जो सवाल आते हैं तो 36 को भाग करो 3 से और जो आए उसमें एक जोड़ दो। ये नियम होता है 3 बरहियम 36 12 और 1 13, 13 बार एक साथ बजेंगे, 13 बार एक साथ बजेंगे। जैसे सर जी कैसे? तो जैसे मान लो एक कोई घंटी, एक एग्जाम्पल हम आपके सामने लिखते हैं, एक एग्जाम्पल आपको देते हैं उदाहरण कि जैसे मान लो एक घंटी हर 2 सेकंड के अंतराल पे बजती है, तो 10 सेकंड में कितनी बार बजेगी? हम कहेंगे 6 बार, आप कहोगे 5 बार, हम कहेंगे 6 बार। कैसे? जैसे मान लो 10 सेकंड टाइम लिख दिया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करते क्या है, जब घंटी देखो यहां बजेगी, उसके बाद 2 सेकंड के बाद, फिर 4 सेकंड के बाद, फिर 6 सेकंड के बाद, फिर 8 सेकंड के बाद, फिर 10 सेकंड के बाद, कितनी बार बजी? 1 2 3 4 5 6, 6 बार बजी। क्यों? क्योंकि यहां जब स्टार्टिंग में बजेगी इसको भी तो जोड़ोगे। जैसे यहां से 2 से देखोगे तो 5 ही आएगा, पर स्टार्टिंग का भी तो मानोगे, 2 सेकंड पहले जब बजी तब 2 सेकंड के बाद बजी। तो इसलिए इस तरह के जब सवाल आते हैं तो 36 को 3 से काटो 12, 12 आंसर पर टिक मत कर देना। अक्सर परीक्षा में पहला विकल्प भी 12 लिखा होगा, ज्यादातर लोग 12 को ही पसंद करते हैं, टिक कर देते हैं। पर नहीं, ऐसे सवालों में क्या करोगे, एक और बढ़ा लोगे, क्योंकि अभी आपको एग्जाम्पल हमने दिया, एक और बढ़ा लोगे तो 12 और 1 13 बार, तो घंटियां टोटल 13 बार एक साथ बजेंगी। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना? हाँ, कल एक कॉल भी आई थी कि सर जैसे शेष वाले सवाल बताए थे, कभी कभी हम लोगों ने पढ़ा है कि वो संख्या 13 से विभाजित हो जाए, तो हाँ उस तरह के सवाल बेटा जो आपने पूछा था, हमने कहा था कल की क्लास में सॉल्व करवा देंगे, आपकी क्वेरी भी समझो आज सॉल्व करवा देते हैं। बेटा आपने जिसने भी फोन किया था, देखो इस सवाल था जी कि जैसे एक सवाल हम बोलते हैं, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 6 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे, यानी 4 से भाग करो या 6 से भाग करो, 8 से भाग करो, 9 से भाग करो, प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे, तो 13 से भाग देने पर 7 शेष बचे। चलो देख लो, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 6 8 और 9 से भाग देने पर, जिसे 4 6 8 और 9 से 4 6 8 और 9 से भाग देने पर 4 6 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे, प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे, प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे। आगे लिखा है प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचे और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचे, और 13 से भाग देने पर 7 शेष बचे। यही तो लिखा है ना, 13 से भाग देने पर 7 शेष बचे। यानी कहने का मतलब है जब हम 4 6 8 और 9 से काटें तो कुछ भी शेष ना बचे, 4 6 8 और 9 से काटें तो कुछ भी शेष ना बचे, परंतु जब 13 से काटें तो 7 शेष बचे। ठीक है ना? 1 मिनट का समय दीजिएगा। अब स्क्रीन पे साफ आ रहा होगा, थोड़ा ज़्यादा उजाला हो गया था, ब्राइटनेस ज़्यादा हो गई थी, वही कम कर दिया है।
चलिए क्वेश्चन हम पढ़ भी देते हैं बेटा, अगर साफ ना दिख रहा हो। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर 7 शेष बचे। ठीक, विकल्प क्या लिखा है, विकल्प भी हम आपको देते हैं। 144, 72, 36, 85। 144, 72, 36, 85 पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प। 144, 72, 36, 85। तो देखो 4 से, 6 से, 8 से और 9 से काटने पर प्रत्येक दशा में 0 शेष बचे। 0 तभी बचेगा जब वो संख्या 4 से, 6 से, 8 से और 9 से कट जाएगी। 0 कब बचेगा, जब वो संख्या पूरी तरह काटेगी तभी तो कुछ शेष नहीं बचेगा। 0 कब बचेगा, जब वो 4 पूरी तरह काट दे कुछ नहीं बचेगा, 6 पूरी तरह काट दे कुछ नहीं बचेगा। ऐसे तो 4, 6, 8 और 9 पूरी तरह काटे, जब वे इनको काटें तो ऐसे केस में क्या निकालोगे, से शब्द लिखा है तो आप पहले तो एलसीएम निकालो। 4, 6, 8, 9 का एलसीएम कितना होगा, जो 4 से भी कटे, 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, 9 से भी कटे, एलसीएम तो पहले 2 से ले गए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 9 नहीं जाएगा, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 3 नहीं जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 9 से, फिर 2 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 3 से जाएगा, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, 3 72, यानी इनका एलसीएम कितना आएगा, 72। एलसीएम आपके सामने हमने हल कर दिया। एलसीएम कितना आएगा, 72। 72 ऐसी संख्या है जो 4 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 8 से भी कटेगी और 9 से भी कटेगी। 18 चौक 72, 6 बरियम 72, 8 9 72, 9 8 72। परंतु सवाल कह रहा है कि जब उसको 13 से भाग दें तो संख्या में 7 बच जाए। ठीक, तो करते क्या है, अगर इसको 13 बचे 65, 13 बचे 65, 13 बचे 65, कितना बचा 7। अगर 72 को 13 से भाग करोगे तो 13 बचे 65, कितना बचा 7। हमको हल भी नहीं करना पड़ा, तो इसका आंसर क्या होगा, 72। यानी इसको विकल्प से भी कर सकते थे, 13 बचे 65, विकल्प में कितना है 7। 13 से भाग करो 7 बचेगा, और 4, 6, 8 और 9 से भाग करो तो कोई शेष नहीं बचेगा। काफी बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर इसको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं थी, देख के ही पता चल गया। बेटा जरूर सही है क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी बच्चे जुड़े हैं जो बिल्कुल बेसिक समझना चाहते हैं, बल्कि उन्होंने पर्सनल कॉल करके कहा कि सर ऐसा है कि जब आप एलसीएम भी निकालें तो बगल में लिख दिया करें, हम उसे नोट करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा आप भी सहयोग बनाए रखें। जब ऑफलाइन क्लासेस होंगी, हम आपको संस्थान पे मिलेंगे तो आपको सारे प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व कराएंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। या कोशिश करेंगे, हमारे अगर सब्सक्राइबर 1000 पूरे हो जाते हैं तो जल्द ही, जैसे जिस दिन पूरा होगा सब्सक्राइबर 1000, हम उसी दिन से आपसे प्रॉमिस करते हैं हम तुरंत लाइव क्लास आपको मैथ्स और रीजनिंग की देने लगेंगे। ठीक है ना, बस ये हमारा वादा। बस आपको करना क्या है, घर में अगर 10 मोबाइल हो 10 से सब्सक्राइब कर लो, घर में 4-5 मोबाइल तो होता ही है, उसी से सब्सक्राइब कर लो, जिससे जल्द से हमारे सब्सक्राइबर पूरे हों, हम आपको अधिक से अधिक समय दे सकें। आपका जो टाइम कहोगे, आप जितने बजे बोलो, क्योंकि फ्री हैं, हम भी घर पे हैं, जब आपका जो उचित समय होगा हम उस समय आपकी लाइव क्लास लेंगे। ठीक है ना बेटा, तब तक के लिए आप ऐसे समझते रहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, 72। एलसीएम निकालो, आपका आंसर हो गया 72। चलिए और भी कुछ इस तरह के प्रश्नों को देखा जाए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से भाग देने पर 8, 10, 12 से भाग देने पर 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। प्रत्येक दशा में
5 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। आगे लिखा है परंतु 13 से भाग देने पर कुछ शेष ना बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ शेष ना बचे, कुछ शेष ना बचे। अगला सवाल हमने लिखा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे परंतु 13 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। विकल्प नहीं लिखते हैं। कभी कभी बेटा कभी कभी लिख देगा विकल्प में उपरोक्त में से कोई नहीं, तब आप क्या करोगे? तो मान लो विकल्प नहीं दिया है तो आप कैसे करोगे? विकल्प इस बार नहीं दे रहा है आपको, तो करते कैसे हैं कॉन्सेप्ट समझो। तो 8, 10, 12 से लिखा है, पहले तो आप एलसीएम निकालो 8, 10, 12 का, यानी ऐसी संख्या जो 8 से भी कटे, 10 से भी कटे और 12 से भी कटे, क्या होगा? निकालना पड़ेगा। 2 से ले गए, 2 से, फिर 2 से जाएगा, 2 से, अब 2 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 3 से, 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, 3 120, यानी एलसीएम कितना आएगा? 120। तो 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, एलसीएम कितना आया? 120। कहा प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, तो कल इस तरह के सवाल हमने कॉन्सेप्ट बताए थे, जितना शेष बचे उतना जोड़ देते हैं। 5 शेष बचे 125 हो जाएगा आंसर। परंतु एक केस आगे बढ़ा दिया कि वो संख्या 13 से भाग देने पर, या लिख देगा 13 का गुणज हो, 13 से भाग देने पर, या लिख देगा वो संख्या 13 का गुणज हो, यानी 13 से भाग दे तो कोई शेष ना बचे, यानी 13 से पूरी तरह कट जाए। तो वैसे हमारा आंसर होता है 120 और 5 25, 125 हो जाता, पर यहां पे 125 नहीं लिखेंगे अन्यथा गलत हो जाएगा, क्योंकि 125 13 से कटेगा नहीं। तो करते क्या हैं? अब देखो करते क्या हैं, हम लिखते 120, पहले क्या लिखते हैं? 120, सवाल तो सही लिखा है बिल्कुल ठीक। 120 और अपने मन से एक कांस्टेंट मानेंगे k और +5, ये इस तरह का मेथड बनाएंगे। 120 और लिखेंगे k + 5। अब क्या करेंगे? k का मान ऐसा रखेंगे, k का मान ऐसा रखेंगे जो क्या हो, k का मान अपने मन से 1 2 3 4 5 6 7 8 रखते रहेंगे तब तक जब तक ये 13 से कट ना जाए। ऐसे सवाल कैसे, अगर खाली ये ना लिखा होता 13 शेष बचे तो 120 में 5 जोड़ दो 125 हो जाता। अब लिखा वो संख्या 13 से कट जाए पूरी तरह, कोई शेष ना बचे, तो अपने मन से ये 120 लिखना, अपने मन से कांस्टेंट k लिखना और जितना शेष बचे प्लस में कर देना। अब ये k क्या है? अपने मन से 1 2 3 4 रखते रहना, कब तक? जब तक वो संख्या 13 से कट ना जाए। जैसे अगर 1 रखोगे 120 से कम 120 और 5 125, 13 से कटता नहीं है। 2 रखोगे 120 दूना 240, 120 या 360, 3 रख के देखते हैं, इसे k बराबर रखा 3, तो 120 का 3 से गुणा करोगे और 5 जोड़ोगे तो 12 3 36, 360 और 5 365, क्या 13 से कटता है? 13 दूना 26, 10 बचा 105, नहीं कटता है। 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, ऐसे रखते रहोगे। अब हम क्या करते हैं? k का मान 7 रखते हैं, कितना? 7, तो 120 गुणे 7 और जो आएगा 5 जोड़ोगे, बचते 84, 840 और 5 845, 13 छंग 78, 13 छंग 78, कितना बचा? 6 और 13 बचे 65, तो आंसर क्या हो जाएगा? 845। सर जैसे आपने डायरेक्ट रख दिया, हम कैसे रखेंगे? तो हमने अभी आपसे पहले कहा कि बेटा हम विकल्प नहीं दे रहे हैं आपको, परीक्षा में विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं, तब तो आपको k का मान 1 2 3 4 5 10 जनरली 10 के अंदर आ जाता है। पहाड़ा याद होगा तो जल्दी जल्दी आप कर लोगे, वरना आपको जो 4 विकल्प दिए हैं वो विकल्प ऐसे लिखे ही होते हैं कि आप उसके नियरेस्ट पहुंच जाओगे। मान लो लिख दिया 365, 13 से कटता नहीं है, तो 365 जो है 12 से किससे गुणा हुआ कि 365 आया होगा? 12 3 36, 3 से, तो k का मान 3 रख के चेक कर लोगे, ऐसे रख के चेक कर लिया करोगे बेटा, है ना। देखिए कोई सवाल इस तरह का हो तो हम करवा दें विकल्प से, क्योंकि इसमें तो विकल्प था नहीं। आज हमने जैसा क्वेश्चन इस पे स्क्रीन पे लगाया नहीं है,
अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें स्क्रीन पे भी क्वेश्चन लगा देंगे। तो ऐसा करते हैं, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। काफ़ी बड़ी वीडियो भी हो गई है, लगभग 39 मिनट की हो रही है, 40 मिनट की। तो आगे की क्लास कल कंटिन्यू करते हैं। कल क्वेश्चन कल कुछ स्क्रीन पे भी लगा देंगे, और अगर जिनको स्क्रीन पे साफ ना दिखा करे, हम बार बार बोलते हैं कि उसको समझ लिया करो, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ, अगर क्वेरी है तो प्लीज़ व्हाट्सअप कर दो, क्वेरी है तो प्लीज़ व्हाट्सअप कर दो या कमेंट में ही फोटो खींच के भेज दो। हम अगली क्लास में आपके उसी क्वेश्चन को स्क्रीन पे लगा के हल करवाएंगे। जो जो प्रश्न आपके मन में डाउट हो बेटा भेज दो, हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है ना। काफ़ी समस्याएं पहले जब क्लास में जाते थे तो पूछते थे, आप लोग के पास काफ़ी समस्याएं थी कि सर टाइम नहीं मिलता। अब तो आपके पास टाइम ही टाइम है। तो कोशिश करो जितना हो सके सीखने की, सीखो। फिर भी मन में डाउट है, क्वेरी है तो हमसे ज़रूर पूछो। हमने आपको व्हाट्सअप नंबर बता दिया है, आप अपने क्वेश्चन खाली भेज दो, क्वेश्चन भेज दो। हम अगली क्लास में आपके क्वेश्चन को स्क्रीन पे लगा के सॉल्व करवाएंगे। बस याद रहे, टॉपिक एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रहे तो इसी से भेजना, जो टॉपिक पढ़ा रहे उसी से। कल एलसीएम एचसीएफ की लास्ट क्लास होगी, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।